हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रशांत में। आज हम लोग लुसेंट जी के बुक का भारत का भूगोल का पहला जो चैप्टर है सामान्य जानकारी, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट दिए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका एक एक करके हम लोग जितने भी फैक्ट दिया गया पहला चैप्टर का भारत का सामान्य जानकारी, उसको हम लोग पढ़ेंगे, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ है और किसका पड़ोस में है। पूछता है कभी कभी कि किस राज्य का उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, तो इसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं ताकि बाकी चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला सबसे ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। ये पहले राज्य था, अब ये बन गया है यूनियन टेरेटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे में उत्तर प्रदेश। फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इधर देखते हैं पश्चिम साइड में, तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है पंजाब। पंजाब के नीचे जस्ट है हरियाणा। हरियाणा के इधर में है राजस्थान और इधर है गुजरात। तो इतने सारे राज्य जो हमारे शीर्ष में ऊपर में है। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं कहाँ क्या है। तो आगे हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पास में जो सटा हुआ है राज्य है वो है बिहार। बिहार से जस्ट नीचे है झारखंड। झारखंड के पूरब में है पश्चिम बंगाल। यहाँ तीन एक जगह आ गया। उसके बाद झारखंड गए, दक्षिण में है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम में है बीच में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे तेलंगाना। तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पश्चिम में कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु के पश्चिम में केरला और यहाँ छोटा सा राज्य है गोवा। तो हम लोग इतने सारे स्टेट को ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण एक क्रम में देख लिए। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट यहाँ से आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में पहला जो राज्य है वो है सिक्किम। उसके बाद यहाँ आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ आएगा मेघालय और बीच में असम है। ये वाला असम हो गया। तो इस तरह से हम लोग भारत के 2800 राज्य को एक नज़र देख लिए कौन सा राज्य कहाँ पे है। अब इसके द्वीप को देखते हैं। ये वाला जो एरिया है ये है अंडमान निकोबार द्वीप सारा, और ये इधर है लक्षद्वीप। ये है बंगाल खाड़ी, ये बंगाल खाड़ी, इधर है अरब सागर और ये हिंद महासागर। पूछता है कि अंडमान निकोबार कौन से सागर में है, तो बंगाल खाड़ी में है, और लक्षद्वीप ये अरब सागर में है। इतना हमको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग इसका 2800 राज्य को पढ़ लिए। अब हम लोग इसको सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। चलिए ये इसको स्टार्ट करते हैं। भारत की सामान्य जानकारी। भारत पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उसका क्वेश्चन ये होगा आंसर कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये याद करना होगा कि भारत का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अगर पूछे द्वीप समेत अंडमान निकोबार लेकर, तो उसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तर साइड में तो उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे। फिर ये था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्यों पूर्वी देशांतर? इधर से हम इधर आएंगे तो पूरब हो जाएगा और नीचे से जो ऊपर जाते हैं तो उत्तर हो जाएगा। तो नीचे से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर का शीर्ष तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और इधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और संपूर्ण भारत का मतलब यहाँ से, संपूर्ण भारत का मतलब यहाँ से अंडमान निकोबार। तो यहाँ से हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 6 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश
और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार का बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। दूसरा फैक्ट है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, यानी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी साउथ वाला हिस्सा वो गर्म है, उष्णकटिबंधीय है, और उत्तरी हिस्सा यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो उपोष्णकटिबंध या कोष्णशीतोष्ण यानी कम गर्म है, यानी ठंडा प्रदेश है वो। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश और जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन कौन है? पहला में है रूस, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के 17.5% है। 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन है? पहला में है चाइना, अपना दूसरा नंबर में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, यानी भारत का ऊपर उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है तो 2,933 किलोमीटर है। इसको हम लोग मैप में समझते हैं। ये जो भारत का हमारा जो ये उत्तर से दक्षिण में ये है हमारा 3,214 किलोमीटर। अब पूरब से जो पश्चिम में ये हमारा है 2,933 किलोमीटर। यही भारत की लंबाई और चौड़ाई है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और इसके तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसको भी हम लोग मैप में समझते हैं। भारत का स्थलीय का मतलब यहाँ से यहाँ तक स्थलीय, यानी जो राज्य समुद्र से नहीं लगा हुआ है इसका, यानी स्थलीय है 15,200 किलोमीटर। तट रेखा की बात करें तो यहाँ से लेके 9 राज्य तट रेखा से लगा हुआ है, यहाँ से है 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण तट रेखा का बात बोले तो संपूर्ण तट रेखा में अंडमान निकोबार को भी जोड़ा जाता है, तब हमारा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल है, मतलब किलोमीटर है लंबाई। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, इसे तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत में समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना समुद्री मील है तो 12 समुद्री मील है। यहाँ से क्वेश्चन आता है 12 समुद्री मील है। हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ लंबाई। भारत के कितने ऐसे देश हैं जो सीमा साझा करते हैं तो पहला है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यानी 7 देश ऐसे हैं जो भारत से बॉर्डर साझा करते हैं। तो पहला बांग्लादेश से बॉर्डर हमारा लगता है 4096.7 किलोमीटर, चाइना से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगता है। तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। चीन से लगने वाले हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान से लगने वाले हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। नेपाल से लगने वाले हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और अफगानिस्तान से लद्दाख। भारत के कुल 16 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं, यानी भारत के जल से और समुद्र से लगने वाले 7 देश हैं। वही पाकिस्तान हो गया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये जलीय सीमा से सीमा साझा करते हैं। आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश सबसे लंबा लगा हुआ है पश्चिम बंगाल का, नेपाल से उत्तर प्रदेश, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, भूटान से असम, पाकिस्तान से राजस्थान और चीन से अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा देश से कौन सा राज्य का सीमा सबसे ज़्यादा लंबा लगा है ये हम लोग देख लिए। भारत की एक मिनट
भारत का जल और स्थल यानी जल मार्ग से और स्थलीय मार्ग से लगे देश कौन है? 3 देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान से। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का जो भूमध्य रेखा से दक्षिणी बिंदु है कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में और पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात, पूर्वी बिंदु किबूती और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट किलिमरी तमिलनाडु में और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत और चीन की सीमा को कौन सी रेखा बांटती है? मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है। 3 सेक्टर में बांटा गया है। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबे यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? तो काराकोरम रेंज को कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है ध्रुवन रेखा। यह 1896 में सह-ध्रुवन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य में काली नदी सीमा बनाती है। पटकई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है कि भारत को म्यांमार से अलग करने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? तो पटकई की पहाड़ियाँ। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। यहाँ 3-4 क्वेश्चन निकल के आता है कि पहली बात भारत का मानक समय क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो मिर्जापुर से गुजरता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना समय आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात भारत का मानक समय भारत कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरता है। विश्व के देशों में आम सहमति के तहत मानक एवं उत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट यानी 7.5 घंटा के 7.5 देशांतर के गुणक पर चुना गया है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। बुंदेलखंड के पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है। यहाँ दिया है बुंदेलखंड का पठार, लेकिन जिला पूछे तो जिला का नाम है सूरजगढ़ जिला और स्टेट पड़ता है छत्तीसगढ़। यह सूरजगढ़ के पास ही कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। सर्वाधिक राज्यों से सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है। ये 8 राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। एक हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य कौन कौन से? सबसे ऊपर में उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। ये 8 राज्यों से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। ये 9 राज्य कौन कौन है? यहाँ इसको मैप में हम लोग देखते हैं। ये 9 राज्य कौन कौन है?
पहला राज्य गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। यही 9 राज्य भारत के जो है उस समुद्र तट से लगे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्वी तट, पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट यानी पश्चिमी घाट का मैदान। तो भारत के 9 राज्य हो गए जो तटरेखा से लगे हैं। यह राज्य हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन कौन है? राजस्थान है, गुजरात है और पंजाब है। जो पाकिस्तान से लगते हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इसको हम मैप में देख लेते हैं। पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य लगता है? तो पाकिस्तान से लगता है ये वाला गुजरात, राजस्थान और ये पंजाब लगता है। ये पाकिस्तान से लगता है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि वह भारत राज्य कौन सा है जो 3 देशों की सीमा साझा करता है? नेपाल, भूटान और चीन से। तो वो हो जाएगा आंसर सिक्किम। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में से इन करती है। जो दर्रे से इन करती है दर्रे का नाम है यांग्याप दर्रा। जो जिले दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। यह 56-24 मीटर ऊंचाई है। यहाँ से चीन की ओर जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह के सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। इस दर्रे का पुराना नाम भिरिंगू तुंग दर्रा था। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में से। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है जवाहर सुरंग। तुजू दर्रा भारत यानी मणिपुर और म्यांमार जोड़ता है। यानी भारत को म्यांमार से जाना होगा, भारत से म्यांमार जाना होगा तो हमको मणिपुर का तुजू दर्रा इस्तेमाल करना होगा। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ेगी। बारलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। द्वित जड़पुल मेघालय में पाए जाते हैं। द्वित जड़पुल मेघालय में पाए जाते हैं। द्वित जड़पुल है क्या? मेघालय की खासी जनजाति, मेघालय खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पूर्व में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे द्वित जड़पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। ये क्या होता है? 3 चंद्राकार पेटी तो यहाँ है तमिलनाडु। 3 ऐसे इसका हम बनेगा बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ये त्रिकोणा यही है 3 चंद्रकार कन्याकुमारी इसी को कहते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप एक रेखा है जिसे राम सेतु आदम का पुल कहते हैं। जाफना तमिलनाडु से श्रीलंका से एलिफेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस तरह से हम लोग भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है, इसमें एक स्लाइड बच गया है प्रमुख दर्रा, इसको पढ़ लेते हैं। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, जोजिला दर्रा लद्दाख में, अधील दर्रा लद्दाख में, पीरपंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपलेख दर्रा उत्तराखंड में है, मानस दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। सिक्किम का 2 दर्रा नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। बोमाडीला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। तो इस तरह से हम लोग लूसेंट का जो भारत का भूगोल है उसका पहला चैप्टर सामान्य जानकारी को हम लोग आज डिस्कशन किए। अब इसका आगे वाला जो चैप्टर होगा उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और जैसे ही भारत का भूगोल का कुछ टॉपिक खत्म होगा तो उसका हम लोग MCQ से प्रैक्टिस कर लेंगे। मैप के माध्यम से ही भूगोल हम लोग समझेंगे जिससे आसानी होगा। भारत का जो 7 देश था वो कहाँ कहाँ है तो एक बार उसको देख लेते। ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना 3, नेपाल 4, सिक्किम अरुणाचल के बीच में भूटान है 5, बांग्लादेश 6 हो गया, और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है नेपाल, ये है नेपाल। तो यही 7 देश हमारा भारत का सीमा से साझा करता है। तो उम्मीद करते हैं आपका अच्छा से रिवीजन हो गया होगा। आगे हम लोग इसको जारी रखेंगे
और जैसे कुछ टॉपिक कंप्लीट होगा उसको हम लोग MCQ में प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग वीडियो देखिए रिवीजन करिए। धन्यवाद।